18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है। और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह, सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के मौलाना और मुअज्जिन गुरुवार की सुबह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गए। 5 फिरोज शाह स्थित केजरीवाल के आवास पहुंचे ये लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कुल 250 इमाम और मुअज्जिन सैलरी को लेकर अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, जो 17 महीनों से नहीं मिली है। इन सभी मौलवियों के साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी भी थे। इन मौलानाओं का आरोप है कि इनको पिछले 17 महीने से मासिक वेतन नहीं मिल रहा है। ये वेतन वक्फ बोर्ड देता था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की तरफ से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण पिछले 17 महीनों से लगातार जगह जगह धक्के खा रहे हैं। इनका कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से इन्हें कर्जा लेकर जीना पड़ रहा है और जीवन जीना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल के घर के बाहर ही रशीदी की उनके पीए से भी बात की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। सैलरी रुकी है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है। और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह, सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। शिकायत ये है जी, हमारी जो सैलरी है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो हमें मिलती है वो 17 महीने से हमें नहीं मिली। क्या कारण है? कारण का तो अब ये बताएंगे क्या कारण है, और कारण का तो हमें पता नहीं क्या कारण है। अब अगर कुछ सुनने में इधर उधर से ये बात आती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है। अब घोटाला जो पहले वक्फ बोर्ड था, चेयरमैन थे या मेंबरान थे, उन्होंने घोटाला करा, वो गलती उनकी है। हमारी तनख्वाह क्यों रोक रखी है? हमारी तनख्वाह हमें मिल जाए। जिन्होंने घोटाला करा है, अगर करा है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी, मोहम्मद मुर्तजा, इमाम मस्जिद अहमद पाई, चर्च रोड, फतेहपुरी, चांदनी चौक से आया हूँ मैं। जी, कितना आपको मेहनताना मिलता था हर महीने का? मुझे 18,000 रुपये महीना मिलता था। तो आप कौन सी मस्जिद में मौलाना इस वक्त? अहमद पाई मस्जिद नाम है, चर्च रोड पे, वहाँ से आया हूँ मैं। तो आपको कब से वेतन नहीं मिला? मुझे भी 18 महीना हो गया, नहीं मिला है। 18 महीने से हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कर्जा ले लेकर किसी तरह चला रहे हैं। बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दिक्कत है। क्या बताया जाए आपको? क्या बोल रहा है वक्फ बोर्ड आप लोगों को? जब आप पैसे मांग रहे हैं, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो क्या बोल रहा है वक्फ बोर्ड? कोई जवाब ही तो नहीं दे रहे, इसीलिए तो हम परेशान है भाई। हम जो है ना 17-18 महीने से परेशान हो गए। घर के हालात बिल्कुल बद से बदतर हो गए। हम खुद बीमार, सारे बच्चों की खाने पीने तक का राशन नहीं है, सर्दी चल रही है, कपड़े नहीं है, तो हम तभी तो यहाँ तबाह हो रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुशर्रफ अली है, मस्जिद तिबिया कॉलेज, करोल बाग। जी, 30 साल हो गए। हमने कभी ऐसे उसमें, जैसे ये 8-9 साल गुजरे ना, ऐसा जमाना हमने उससे पहले कभी देखा ही नहीं, जैसे हालात आज बन गए। आज हम बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि जिंदगी मरने की कगार पे खड़े हैं। ये हालात हमारे हो गए, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस कदर सर्दी हो रही है कि हम लोग 7 बजे से इधर उधर फिर रहे। और रोजाना ये नहीं, कभी एलजी के पास जाना, कभी दफ्तर में जाना, कभी आतिशी के पास जाना, कभी डिविजनल कमिश्नर, मतलब जहाँ भी ये बताते हैं कि फाइल वहाँ अटकी हुई है, वहाँ धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई मसले का हल नहीं है। अब चूंकि यहाँ ये सीएम साहब रह चुके हैं कई सालों तक, और हो सकता है आगे आने वाला टाइम भी इन्हीं का हो, तो हम इसलिए कोशिश में लगे हैं कि भाई एक बार इनसे मुलाकात करें, लेकिन ये लोग मिलना ही नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी? क्या कह रहे हैं? वजह यही है, केजरीवाल मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो सभी से मिल रहे हैं। पूरे दिल्ली में उनके पास लोगों से मिलने का टाइम है। सारे मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। एमसीडी का मसला हो या किसी और महकमे का मसला, सब हल हो रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ ये नफरत कर रहे हैं। हमारा हज कमेटी का मसला है, उर्स कमेटी का मसला है, कोई हल नहीं हो रहा। वजह क्या है? हम लोग उनको मिले परेशान करने के लिए। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो सरकार के अधीन जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं, उससे सरकार को पैसे जाते हैं, हम उसके लिए आए हैं। कभी सोचे कि ये हम हमसे भीख मांग रहे हैं, नहीं। हमारी जो अपनी प्रॉपर्टी मसला, हम उससे तनख्वाह के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारे भी तो 20 बच्चे, हम लोग कितने परेशान हैं। सर्दी के मौसम में लिहाफ नहीं है, कंबल नहीं है,
तो यही हम कहना चाहेंगे क्या केजरीवाल नाम है आपको मौलाना जी? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। आप कहाँ से आए हैं? मैं तुर्कमान गेट काला मस्जिद से आया हूँ। ये बताइए, इस मौलानाओं की सैलरी को लेकर लगातार केजरीवाल पे विरोधी पार्टियां तंज कसती थी कि वो अपने फंड से जो है वो सरकारी सैलरी बांटते हैं, अब वो सैलरी भी आप लोगों को नहीं मिल रही है। नहीं, अपने फंड से नहीं है। दिल्ली सरकार के पास अधीन में जितने भी अक्वावर्ड की जमीन है उसी के जरिए से कमाई करके उसी का हमें दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो सैलरी भी आपको नहीं मिल रही है। वो भी नहीं मिल रहे, टाइम पे नहीं मिले। 17 महीना हो गया है। अब कैसे कैसे कर्जा लेकर हम लोग जो है अपना गुजारा बत्ता कर रहे हैं। तो ये चुनावी माहौल है और बताया जाता था, जिस तरह हमने देखा पिछले चुनाव में, मुस्लिम वोट एक सेफ वोट होता था केजरीवाल के लिए, मगर इस बार जब माहौल बन रहा है तो इस वक्त आप किस तरफ जा रहे हैं फिर? अब नहीं, अभी देखिए इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन का टाइम इसलिए हम ऐसा करेंगे, बल्कि 6 महीने से कोशिश में लगे हुए हैं ये किसी भी तरह हम लोगों की सैलरी रिलीज हो जाए। बता दें कि बकाया सैलरी के मुद्दे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब तक सैलरी नहीं मिल पाई। इसलिए वे अब अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली में आप सरकार से पहले इमाम की सैलरी 10,000 रुपये और मुअज्जिन की सैलरी 9,000 रुपये महीना थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे बढ़ाकर 18,000 और 16,000 रुपये कर दिया था। अब केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे रशीदी ने कहा कि वो सियासत करने नहीं आए, अपना हक मांगने आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की टीम ने उन्हें परसों मुलाकात के लिए बुलाया। शनिवार शाम 5 बजे उनकी केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है।